नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे ऑफिशियल ट्यूटोरियल में स्वागत है। आइए आज के सेशन में सीरीज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को हल कर देते हैं। और आज से जो प्रैक्टिस सेट का जो क्वेश्चन सीरीज है हमारा, वो आज से हर प्रत्येक दिन आप लोगों को मिलता रहेगा। इसीलिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग से चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इसके बगल में एक बेल आइकन है, उसको भी प्रेस करके रखें। जैसे वीडियो मेरा जाए तुरंत उसको देखा करिए। और हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ पेडागॉजी के स्पेशल भी आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन को समझना है और कैसे उसको हल करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। बच्चे का विकास परिणाम है पालन पोषण का, आनुवंशिकता और पर्यावरण के मेल का, आनुवंशिकता का, पर्यावरण का। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं इसको कि जो बच्चे के विकास में होता है योगदान, वो सबसे अधिक किसका होता है? इन्वायरमेंटल का। कितना परसेंट होता है? तो 90%। 90% योगदान किसका होता है बच्चे के विकास में? वातावरण का। लेकिन जो शेष 10% होता है उसमें आनुवंशिकता भी शामिल है, उसमें मानसिक क्षमता भी शामिल है। तो इसलिए जो इसका सटीक ऑप्शन बनेगा वो बनेगा इसका ऑप्शन सेकेंड, आनुवंशिकता और पर्यावरण के मेल का। इसके बाद देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन है। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं जो नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगा। देखिए, एक 6 वर्ष की लड़की की बात कर रहा है। जो यदि 6 वर्ष की बात करें तो ये जो वर्ष है वो शैशव का अंतिम काल है या फिर बाल्यावस्था का आरंभिक काल है। तो देखिए, इसमें जो इसका ऑप्शन दिया है कि स्वस्थ और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता, आनुवंशिकता और पर्यावरण, बुद्धि और विकास। तो यदि इसके ऑप्शन की बात करें तो देखिए, आपको बताएं है कि यदि कोई भी बालक इस अवस्था में सीखता है तो सीखने में सबसे महत्वपूर्ण ये योगदान किसका होता है? उसका वातावरण का, इन्वायरमेंटल का। याद रखिएगा, विकास यदि कहीं भी नाम आ जाएगा तो तुरंत दिमाग लगा दीजिएगा वातावरण या इन्वायरमेंटल, पर्यावरण। इसी के साथ में वो जुड़ता है आनुवंशिकता, जेनेटिक्स। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, पर्यावरण केवल बच्चों की भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से संबंधित प्रभावित करते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीवन द्वारा पूरी तरह निर्धारित की जाती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चों के किसी भी जन्मजात विकार को दूर करता है। तो देखिए, इसमें दिया है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में। तो इन दोनों में क्या करता है? जो विकास होता है सबसे अधिक करता है, इफेक्ट डालता है पर्यावरण 90% और आनुवंशिकता 10%। तो यदि दोनों इफेक्ट डालते हैं तो देखिए, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। इसका ऑप्शन सी है। हाँ, देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिगत भिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। तो देखिए, अभी आपको बताया है कि यदि मानव जाति में व्यक्तिगत विभिन्नता की बात करें तो देखिए, ये भी जो शब्द है वो सीटेट की दृष्टि से बड़ा इम्पोर्टेंट है। अक्सर एग्जामों में ये सारे वर्ड आते हैं। तो देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब क्या होता है समझ जाइए। दो या दो से अधिक बालकों में यदि मानसिक क्षमता और आता है बौद्धिक क्षमता और एक आता है व्यक्तित्व, ये अलग अलग होता है, तब उसे बोलते हैं व्यक्तिगत भिन्नता। अब देखिए, ये जो इसका जो निर्धारक होता है कैसे होता है? तो आनुवंशिकता और पर्यावरण से, दोनों से होता है। यदि दो या दो से अधिक बालकों को अलग अलग इन्वायरमेंटल में रखा जाए तो उनके अंदर विकास भी अलग अलग होगा। और जो आनुवंशिकता के कारण भी जो क्या होती है बच्चों में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, उनके अंदर व्यक्तित्व के विकास में भिन्नता होती है। तो यही दोनों क्या होते हैं उसके उसके मुख्य तथ्य कहलाते हैं।
आगे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, देखिए मानव व्यक्तित्व का परिणाम है। ये तो एकदम स्पष्ट है, आनुवंशिकता और वातावरण का। आगे देखिए, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की मुख्य भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का एक बच्चे के विकास में 50% योगदान रखते हैं। समवयस्कों और पितृक जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं, सहज रुझान और वातावरण से संबंधित, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। तो देखिए इसमें यदि बात करें तो देखिए यदि आनुवंशिकता और वातावरण में, तो अभी आपको बताएं कि जो ये प्रतिशत दिया है एकदम गलत है, क्योंकि आनुवंशिकता का होता है 10%, वातावरण का होता है 90%। तो ये तो ऑप्शन सही नहीं होगा। अब देखते हैं इसके बाद जो ऑप्शन है कि समवयस्कों और पितृक जीन्स के सापेक्ष योगात्मक योगदान योगात्मक नहीं होता है। देखिए जिसे थोड़ा सा मतलब इसको समझते हैं कि जो पितृक जीन्स होता है और समवयस्क, तो इसका मतलब ये केवल मात्रात्मक होता है, याद रखिएगा। योगात्मक नहीं होता। ये कथन पूर्णतः सत्य है। और देखिए इसमें यदि बस केवल आनुवंशिकता के विकास की बात की है तो इसमें केवल ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां है, मानव विकास किन दो योगदानों का परिणाम होता है? तो एकदम स्पष्ट है ये कि आनुवंशिकता और वातावरण का होता है। लेकिन देखिए थोड़ा इसमें थोड़ा ऑप्शन क्या कर दिया है, बदल दिया है। अभिभावक और एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण का, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? वंशक्रम एवं वातावरण का। इसको अपने दिमाग में एकदम सेट कर दिए। बार बार इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। व्यक्तित्व और बुद्धि में वंशानुक्रम की, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यदि बुद्धि की विकास करें, मतलब बुद्धि और व्यक्तित्व के विकास में वंशानुक्रम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसका ऑप्शन बी से होगा, क्योंकि दोनों का दोनों बुद्धि के विकास में और व्यक्तित्व के विकास में जो वंशानुक्रम होता है उसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। आगे देखते हैं, आनुवंशिकता को देखिए सामाजिक संरचना माना जाता है किसकी? देखिए तो आनुवंशिकता को देखिए स्थिर समझा जाता है। देखिए गौण की, देखिए कि गौण कब कहेंगे? देखिए गौण को बोलते हैं सेकेंडरी। इसको अंग्रेजी में दिमाग है तो बोलते हैं सेकेंडरी, या द्वितीयक बोलते हैं इसको हिंदी में। तो देखिए द्वितीयक का मतलब कि जिसका इफेक्ट मतलब उतना अधिक ना हो। ये जो दिया है प्राथमिक है तो ये भी पूरा पूर्णतः स्थिर नहीं है, और भी पूर्णतः प्राथमिक भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या दिया वर्ड? आनुवंशिकता। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? स्थिर है। आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। आगे देखिए, बालक का विकास परिणाम है, एकदम स्पष्ट ऑप्शन से ही वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंत प्रक्रिया का। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? देखिए आनुवंशिकता संबंधी कारक की बात करेंगे तो आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, समकक्ष व्यक्तित्व के समूह के प्रति अभिवृत्ति, चिंतन पैटर्न। देखिए केवल आनुवंशिकता की बात किया है तो ये देखिए सामाजिक ये आ जाएगा, वातावरण में ये भी आ जाएगा, व्यक्तियों का समूह आ जाएगा, वातावरण या परिवेश में ये भी आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या से होगा? इसका ऑप्शन ए आँखों का रंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी व्यक्ति के शरीर में कोई भी। हाँ देखिए इसके बाद है जो क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से घटना के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो देखिए जो विकास को कौन आकार देता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं। देखिए पौष्टिक की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन। तो के अतिरिक्त बोला है ना, तो के अतिरिक्त क्या हो जाएगा? शारीरिक गठन। बाकी ये तीनों देते हैं विकास में सहयोग, और शारीरिक गठन से कोई तात्पर्य नहीं होता है। आगे देखते हैं, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि देखिए
माता पिता से जो वंशजों में आता है उसे क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। क्या बोला जाता है उसे? आनुवांशिकता। ये भी विकास में सहयोग करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? एकदम स्पष्ट क्वेश्चन है, इसको हमेशा देखिए, बार बार इसको दिमाग में सेट रखिएगा। ये ऑप्शन सी होगा इसका, वंशक्रम एवं वातावरण का इन दोनों के सहयोग से होता है। रेशियो होता है 10 होता है, ये 10%, ये होता है 90%। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? ये सीरियल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति का क्या आशय है? देखिए, तो प्रकृति का क्या 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 तात्पर्य है? जैविक विशिष्टताएं एवं या वंशानुक्रम सूचनाएं एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, भौतिक एवं सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, हमारे आसपास का वातावरण। तो देखिए, जैसे इसमें प्रकृति से पूछा है ना क्या प्राय है, तो प्रकृति क्या होती है? जैविक, जिसे जैविक या वंशानुक्रम होता है, किसी भी प्राणी की बात करें या किसी भी बालक की बात करें तो जैविक विशिष्टताएं एवं वंशानुक्रम सूचनाएं। देखिए, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रकृति होती है, या उनमें माता पिता प्रारंभिक अवस्था आनुवंशिकता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाते हैं। देखिए, यदि बालक की बात करें तो बालक भाषा अर्जित क्यों करता है? देखिए, क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया है? भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, प्रकृति और पोषण पर बस, बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। यदि देखिए, यदि इसके ऑप्शन की बात करें तो देखिए, जैसे यदि कोई बालक भाषा अर्जित करता है तो एक बात याद रखिएगा, अर्जित को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? एक्वायर। और जब भी भाषा अर्जित की बात करते हैं तो देखिए, भाषा अर्जित करने का दो तरीका होता है, एक होता है जन्मजात और एक होता है वातावरण से प्राप्त करना। तो यदि जो हमारी भाषा है, पहले हम उसको क्या समझेंगे? मातृभाषा। क्या समझेंगे? मातृभाषा। और एक बात याद रखिएगा, मातृभाषा किसी प्राणी में प्राकृतिक रूप से आती है, प्रकृति और पोषण पर बहस। तो ये प्राकृतिक रूप से उसके अंदर निहित होती है। तो एक बात दिमाग में सेट रखिएगा, और ये भी जानते रहिएगा कि जब भी यदि मातृभाषा के विकास की बात करेगा तो हमेशा बच्चों में जन्मजात आती है। वो जिस बालक जैसे जैसे समय के साथ आगे बढ़ता रहता है, उसके अंदर अपनी मातृभाषा का विकास ऑटोमेटिक होता रहता है। आगे देखिए क्वेश्चन, आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्सो और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? देखिए, सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लैंग्वेज पेडागोजी, या तो संस्कृत की बात करें, या तो इंग्लिश की बात करें, या तो हिंदी की बात करें, तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देखिए, दो व्यक्ति हैं, एक आर्जव और एक है सोनाली। एक कहता है कि भाषा का विकास नैसर्गिक रूप से होता है, और एक बोलता है कि अर्जित। एक होता है, एक बोलता है कि मतलब समाज से, परिवेश से आता है। हाँ, जैसे एक बोलता है कि समाज या परिवेश से आता है। तो देखिए, इन दोनों की चर्चा के मतलब किस विषय में है? तो चुनौतीपूर्ण एवं संवेदनशील भावना, स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, सतत तथा असत अधिगम, प्रकृति एवं पालन पोषण पर वाद विवाद। देखिए, यदि इसके ऑप्शन की बात करें तो देखिए, इसमें भी ऑटोमेटिक स्पष्ट है कि देखिए, जैसे एक वो होता है भाषा अर्जित करना, तो अर्जित का मतलब कि ये वाह्यतर रूप से प्राप्त करता है। एक होता है जन्मजात। तो देखिए, जन्मजात बात करें तो ये दोनों देखिए, जो हमेशा जो भाषा पहले अधिगम करता है बच्चा ना, यदि जो उसकी मातृभाषा वो क्या करता है, प्रकृति से उसको प्राप्त होती है, और दूसरा जो प्राप्त करता है वो अपने आसपास से, परिवेश से प्राप्त करता है। जैसे जिस बालक को जिस तरह के वातावरण में डाला जाए वह उसी रूप में ढलता है, और वहाँ के स्थानीय भाषा को धीरे धीरे सीखने लगता है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? प्राकृतिक एवं पालन पोषण पर वाद विवाद। जो दोनों में चर्चा का विषय हो क्या है? प्राकृतिक तथा पालन पोषण पर वाद विवाद है। आगे देखिए, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आपको उपयुक्त होता है? देखिए, एक बच्चा खाली स्लेट के समान होता है जिसका
चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्ति होते हैं जिस तरफ होना चाहिए। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशी प्रभावों को बहुत कम महत्व होता है। वह प्राकृतिक रूप से आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है। वंशानुक्रम एवं परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका ऑप्शन बना दिया। ये आप ऑटोमेटिक देखिए पढ़ने से स्पष्ट है कि ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका डी सही हो जाएगा। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, वंशानुक्रम और परिवेश, परिवेश का मतलब क्या है, वातावरण। क्या है, वातावरण। वातावरण या आसपास, ये सब इसमें शामिल होते हैं परिवेश में। तो वंशानुक्रम एवं परिवेश अभिन्न है, एक दूसरे से क्या है, गुथे हुए, या दोनों विकास पर क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। एक बात याद रखिएगा, यदि कहीं भी अधिगम में या विकास में सीटेट के पेडागोजी में यदि कहीं वर्ड आ गया परिवेश, तो हमेशा एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो तुरंत ऑप्शन उसको सही कर दीजिए। वातावरण परिवेश कहीं भी आ जाए तो समझिए कि वो क्वेश्चन हमेशा, वो ऑप्शन हमेशा सही होता है। इसके बाद आगे देखते हैं, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए इसका होगा, इसका भी ऑप्शन कैसे हो गया, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है, आनुवांशिकता और वातावरण। हाँ देखिए, जैसे इसका आंसर क्या होगा, आनुवांशिकता और वातावरण। ये से प्राकृतिक पोषण विवाद का संबंधी होता है। विकास में को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं, तो वातावरण और आनुवांशिकता। ये पूरा आपको आज की क्लास में पूरा 19 क्वेश्चन आपको कर दे डिस्कस। अब से हर रोज़ आपको वीडियो मिलता रहेगा प्रैक्टिस सेट के लिए। और कम से कम सीडीपी और पेडागोजी को मिलाकर यदि बात करें तो आपको कम से कम 400 या 500 क्वेश्चन का पूरा सीरीज करा देंगे। और हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में, किसी स्टेट लेवल के एग्जाम में, सेंट्रल लेवल के एग्जाम में, कहीं ना कहीं ऐसा जितने भी एग्जाम में आए हो प्रश्न सब आपको पूरा करा देंगे, जिससे आपकी मतलब समझ को ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास ज़रूर शेयर करें। थैंक्स।